वेलकम बैक। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इसे आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। नुसरत शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दिया। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत का एसपी सिटी और सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट्स ना आने पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ ने अदालत से बख्तरबंद में ना लाने की दरखास्त कर दी। कहते हैं बख्तरबंद में शदीद झटके लगते हैं, कमर दर्द की तकलीफ बढ़ सकती है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वादा माफ गवाहों के बयानात की नकूल मुल्जिमान को फराहम। एहतसाब अदालत, एसपी सिटी और सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट्स न आने पर बरहम। जज जवादुल अहसन ने कहा किसी और तरीके से तलबी कराना पड़ेगी। सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट पेश न की तो तहरीरी हुक्म में तलब करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत में बख्तरबंद में न लाने की दरख्वास्त की। कहा शदीद झटके लगते हैं, रास्ते भर लेट कर आया हूँ, जेल में भी लेटा रहता हूँ, कमर दर्द है, बख्तरबंद से तकलीफ बढ़ सकती है। सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हर जुल्म सहेंगे। दूसरी जानिब नैब ने जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट में कहा है कि अदालत जेल में ट्रायल करना चाहे तो कोई एतराज नहीं। मरियम नवाज चचा और कज़न की पेशी पर एहतसाब अदालत लाहौर पहुंची। कमरे अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात में एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त की। बख्तरबंद के सवाल पर मरियम नवाज बोली कि इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की है किसी और की नहीं। जो मयार हुकूमत सेट कर रही है इन्हें भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का साल है, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। को जो है बख्तरबंद में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। कि आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। एहतसाब का अमल तेज और शरीफ खानदान की तबीयतें बिगड़ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने कहा आले शरीफ को जेल में तकलीफ और शिफा लंदन में मिलती है। आले शरीफ की हर बीमारी की जड़ दरअसल इक़्तिदार से लंबी जुदाई है। मीम लीग दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदगी का फैसला कर चुकी है। अवाम के सामने हमदर्दियाँ समेटने के लिए ख़ानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे आज वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर। कहा कि वजीर आजम पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। वोट चोर और सेलेक्टेड वजीर आजम की टांगें कांप रही हैं। आटा चीनी चोर टोले को पसीना आ रहा है। आज शहबाज शरीफ और हमजा बख्तरबंद में आए। नैब में आज खुली दहशतगर्दी हुई। चोर और सिलेक्टेड की टांगें कांप रही हैं। आटा चीनी टोले को पसीना आ रहा है, जिसका हर रोज जिक्र मुल्क का वोट चोर सिलेक्टेड वजीर आजम करता है। वो दहशतगर्दी आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए। इमरान साहब ये बख्तरबंद गाड़ी देख ले अच्छी तरह, इसकी तस्वीर भी मंगवा ले। अब वोट चोर बख्तरबंद गाड़ियों में जाएंगे और यही खौफ है आपके अंदर जो आपको इस तरह के हुक्मनामे देने के ऊपर मजबूर करता है। जो दहशतगर्दी का अपने वजीरे दाखिला के मुंह से पैगाम दिलवाता, क्योंकि वो सिर्फ दहशतगर्द है। हम ना डरने वाले हैं, तुमने जो करना है करो। गिलगित बल्तिस्तान में रिगिंग स्टार्ट हो गई है। वजीर आजम पैकेजेस का ऐलान करते हैं, अगर ये बंद ना हुई तो ये घेराव जारी रहेगा। इसी तरह हर इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे जहां हमें पता चलेगा कि अवाम का वोट चोरी हो रहा है। ये हथकंडे, ये हरकतें बंद करें। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि ऑपोजिशन अपने लीडर की करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। जलसों और एहतजाज से डरने वाले नहीं हैं। बिलावल और मरियम अखरोट तक तो तोड़ नहीं सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे? पीडीएम आवाम के लिए नहीं बनी,
ये अपने लीडरों की करप्शन बचाने के लिए बनी है। हुकूमत जलसे और एहतजाज से डरने वाली नहीं। हमें पता है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मिलकर भी अखरोट नहीं तोड़ सकती, हुकूमत क्या गिरा देंगे। अगर आपके पास कोई अवामी इशू है तो आए हमसे बात करें, हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देख लेंगे कि अवाम को बहुत जल्द जो पीडीएम की हकीकत है वो सामने आ जाएगी। मुस्तरद शुदा सियासतदान है, मायूस सियासतदान है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि मुमकिन है दहशतगर्दी की वजह से पेशावर का जलसा मुनासिब नहीं, लेकिन अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई इसका रिस्पांस ना आना। इस बात पे अड़े रहना है कि जी हमने जलसा करना है, बिल्कुल करें, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कौमी असम्बली ने बिल मंजूर किया है कि नैब का इतलाक सी पैक पर नहीं होगा। किस मकसद के लिए सी पैक को इस्तिस्ना दिया गया है? इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नोटिस ले ताकि आईजी को किसने अगवा किया और ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं ये पता चल सके। वफाकी वजीर ने जो असम्बली के फ्लोर पर कहा उसे भारतीय वजीर आजम कोट कर रहा है। लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के झंडे थे और पोस्टर थे, ये किसने लगाई थी? रियाज सादी साहब ने जो कुछ कहा कौमी असेंबली में कहा है। अब एक वफाकी वजीर ने कौमी असेंबली में फ्लोर पे कह दिया है, उसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोर्ट कर रहा है। इंडिया उसको लेकर फैटफ में जा रहा है कि ये लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। क्या उस वफाकी वजीर से कोई पूछने वाला है कि तुम नशे में थे, होश में थे, क्यों ऐसी बातें करते हो? जब एक वफाकी वजीर बोलता है वो हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है। पाकिस्तान ने घुस कर पुलवामा पे हमला किया, क्या ये मौकफ है हमारा? ये कभी पाकिस्तान का मौकफ नहीं रहा, लेकिन आज वफाकी वजीर कह रहे हैं। कौमी असेंबली ने बिल अप्रूव किया है, नैब का इतलाक सीपैक पर नहीं होगा। सीपैक में सारे पारसा हैं, सीपैक के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। इस मकसद के लिए सीपैक को इस्तिस्ना दी गई। ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं? नैब का जो इदारा है इसको खत्म करें ताकि मुल्क चले। इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो नोटिस ले ले कि आईजी पुलिस को किसने अगवा किया। शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान पर रद्दमल देते हुए मौमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि किरदार की बात वो कर रहे हैं जिनका काम आकाओं की करप्शन बचाना है। भारतीय अकाउंट से अरबों रुपए शाहिद खाकान के अकाउंट में आए, ये चाहते हैं इनसे सवाल ना पूछा जाए। इन्होंने कहा मौसूफ को करप्शन में महारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। कुछ किरदार के काले मियां मफरूर के आलाए कार बने हुए हैं। शहबाज शरीफ समेत आपका तरीक़ा वारदात कमीशन किकबैक्स था। मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार शरीफ टब्बर मॉडल है। एक और इस्तिस्ना के ख्वाब देखने वालों को कुछ नहीं मिलना। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि पीडीएम ये ना समझे अयाज सादिक का बयान पस मंजर में चला जाएगा। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम जलसों में मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग से राहें जुदा करने का फैसला। कहते हैं दोस्तों और सियासी रुफ़क़ा से मुशावरत जारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजहर फारूक से। जी अजहर। जी, अब्दुल कादिर बलोच जो कि इंतहाई अहम सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने नून लीग से अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। उनसे आज बात हुई है। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने जो करीबी रुफ़क़ा हैं और सियासी जो दोस्त हैं उनके साथ मुशावरत का अमल तेज कर दिया है और 7 नवंबर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर अपने आइंदा के लाहमल और सियासी मुस्तक़बिल का ऐलान करेंगे। ताम उनकी बातों से ये इंदिया मिला है कि वो मुस्लिम लीग नून का अब मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे और इस हवाले से उन्होंने तकरीबन फैसला कर लिया है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो अनाउंसमेंट होगी अब्दुल कादिर बलोच के सियासी मुस्तक़बिल की कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उनका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा, वो 7 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने करने का ऐलान किया है। अजहर फारूक, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने कहा इदारों को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। अवाम को ताकत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएं। कल भी इदारों के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अपोजिशन जमातें जिस शाख पर बैठी हैं उसी को काट रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का रवैया मुल्की मफादात के मुनाफी है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि NCOC ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मजीद इक़दामात पर मुशावरत की है। सिफारिशात कल के इजलास में पेश की जाएंगी।
हमें कोरोना का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है जिनसे मईशत मुतासर ना हो। पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर जोर दिखाने लगा। 24 घंटे में 12 अफराद लुक़मा-ए-अजल बन गए। 1123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की तस्दीक के बाद मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे सील कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना का पलट कर वार। मूजी वायरस तेजी से फैलने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीज जान से गए। 1123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर और मुल्तान में एक स्कूल, जहलुम में 2 सरकारी स्कूल और भक्कर में एक स्कूल सील कर दिया गया। गिलगित के जिला गिजर में 8 निजी स्कूल और ठट्टा में एक स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब में 800 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर के 435, भावलपुर में 37, भक्कर में 35, डेरा गाजी खान में 17, फैसलाबाद में 34, गुजरावाला में 14, गुजरात के 29, मुल्तान में 44 मकाम सील किए गए हैं। साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट के कुछ इलाके भी सील किए गए हैं। यहाँ 1416 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।